बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने काम करना है एक्सरसाइज 1.3 हमारी स्टार्ट थी और आज का काम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 टू लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने पहले भी 10th में काम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है और वहां से वेरिएबल z की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो 3 स्टेप हमारे पास होंगे, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम जो आपके पास हुआ करेगा वो आपने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। ये प्लस का 4 है, उधर जाके ये बनेगा जी माइनस का 4। दूसरा काम जो आपने करना है, इसको आप स्टेप 1 कह दें, माइंड में रखिए इसको। दूसरा काम करना है कि अगर जेड स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, उस नंबर को आपने खत्म करना है। आपके पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके साथ कोई नंबर नहीं आना चाहिए, उसके साथ उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, हम हर एक को 2 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस 3/2z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, हर एक को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 2, ये 2 टू 4 आ गया। वैल्यू मेरे पास बच गई z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास स्टेप 2 है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका है, इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे पास है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अगर आप देखें, ये मेरे पास है z स्क्वायर माइनस 3/2z। स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया z का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। उसके बाद फार्मूले में आता है ये -2ab, -2 आ गया। अब a की वैल्यू जो मेरे पास है वो z है, ये a की वैल्यू z आ गई। अब यहाँ पर मुझे पुट करनी है b की वैल्यू, फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर आएगा, और फिर ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा जी a माइनस b होल का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू नहीं है कि हम b की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास जो ऊपर वाली फॉर्म बन जाए। अब मुझे चाहिए 3/2z, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/4। तो 3/4 में देखें, ये 2 टू 4 हो जाएगा, तो 3/2z आपके पास बचेगा। ये ऊपर वाली वैल्यू तब आएगी जब यहाँ पर आप b की जगह पे 3/4 पुट करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू होगी 3/4। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है कि आप b की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जी, फॉर्मूले में लिखते हुए -2ab, a आपके पास होगा, तो देख रहे हैं जी b की वैल्यू क्या पुट करें कि ये ऊपर वाली वैल्यू 3/2z जो है इस फॉर्म में हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। दूसरा तरीका आसान है कि जो आपके पास z का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये 3/2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, इसका आपने हाफ लेना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मेरे पास बनेगा जी 3/4। तो ये वैल्यू मेरे पास b की वैल्यू होगी। तो हर एक में यही काम हम करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ गई z स्क्वायर -3/2z इज इक्वल टू -2 है। दोनों साइड्स पर आपने 3/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर ये फार्मूला क्लोज हो गया जी, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर वो होता है a माइनस b होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -2, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, यहाँ पर आ गया z माइनस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2/1 आ गया, एलसीएम हमारे पास 16 आ गया। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो एलसीएम ने ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होना है, 16 टू 32, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया जी 9 हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है z माइनस 3/4 का स्क्वायर है, यहां पर हमारे पास आएगा -23 डिवाइडेड बाय 16। हमें z की वैल्यू चाहिए,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पर आप अंडर रूट ले लें। तो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया z माइनस 3/4। अब ये -23 है, इसको आप लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई में -1, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट आ गया जी 4, z आ गया। ये माइनस का 3/2 है, 3/4 है, उधर जाके प्लस का 3/4 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 23 -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा एटा डिवाइडेड बाय 4। यहां तक भी ठीक है। यहाँ आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही काम, कांस्टेंट मेरे पास है प्लस 30, इसको दूसरी साइड पर भेजेंगे तो ये उधर जाकर बन जाएगा -30। अब दूसरा स्टेप जो हमारे पास होता है कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, तो वो ऑलरेडी 1 है। सेकंड स्टेप करने की जरूरत कोई नहीं, डायरेक्ट हम थर्ड स्टेप लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 6z। अब यहाँ पर आपने a स्क्वायर माइनस 2ab तो आपके पास है, आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, और b के स्क्वायर का निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो z का कोफिशिएंट है आपके पास वो यहाँ पर हमारे पास 6 है जी। तो 6 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर मेरे पास आया है 3। तो यही आपके पास b की वैल्यू होगी। तो अब b का स्क्वायर जो है वो आप दोनों साइडों पर ऐड कर दें जी। तो यहाँ भी आ गया 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो वो आएगा जी a माइनस बी होल का स्क्वायर, a की जगह पे z आ गया, b हमारे पास 3 है, -30, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 9, ये आएगा जी z माइनस 3 होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी जी -21। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, उसके लिए इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आएगा जी z माइनस 3 होल का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा जी -21 के। यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल, वैल्यू मेरे पास आ गई जी z माइनस 3, 21 को लिखा जा सकता है, -21 को लिखा जा सकता है, 21 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस का 3 है, उधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट 21 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी एटा। तो ये हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये जी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50। सेम वही काम, 3z स्क्वायर माइनस 18z है, प्लस 50 को उधर भेजेंगे, उधर जाके ये बन गया माइनस का 50। अब दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि z स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, हर एक को आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये भी आ गया जी -50/3। तो कैंसिल कर दें, जो कैंसिल होते हैं 3 से 3 कैंसिल, 3 6 और 18, तो ये -50/3 ही रहेगा। तो वैल्यू मेरे पास आई है जी जी स्क्वायर -60 इज इक्वल टू -50/3। अब नेक्स्ट काम जो हमारे पास है, हमने बी स्क्वायर का फैक्टर ऐड करना है, ये आ गया ए स्क्वायर, 2ab की वैल्यू है जी -6g। अब यहाँ पर बी स्क्वायर जो हमारे पास बनेगा, जो कोफिशिएंट हमारे पास जी का है वो 6 है, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 3। तो बी का स्क्वायर जो हमारे पास बना है वो बना है जी 3। तो 3 का स्क्वायर जो है वो आप दोनों साइडों पर ऐड करेंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, ये आ गया 3 स्क्वायर और इधर भी आपने लिखना है जी 3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, a माइनस बी होल का स्क्वायर ए जेड है और b मेरे पास 3 है, यहाँ पर आ गया जी -50/3 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, z माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो -50 ही रहेगा ऊपर, और ये 3 जो है 9 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27, z माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बचेगा -23/3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट अगर लेते हैं z माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 23 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई z माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस 23 मल्टीप्लाई में माइनस 1 ओवर 3, ये माइनस का 3 हो जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23/3 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी एओटा के इक्वल। तो ये हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने वही काम करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पर भेजना है। ये प्लस का 13 है, उधर जाके ये माइनस का 13 हो जाएगा। दूसरा काम जो हमने करना होता है जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो दूसरा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट तीसरा स्टेप हमारे पास है, हमने बी का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करना है। और अब यहाँ पर बी स्क्वायर आपको बताया हुआ है कि जेड का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका हाफ ले लें, 2 टू द 4, वैल्यू मेरे पास आएगी जी 2। तो ये 2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर है जी बी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर और इसको हम इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, ये आएगा जी प्लस 2 का स्क्वायर। तो फॉर्म हमारे पास बन गई है z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 13, 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा जी 4, z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा जी माइनस का 9 बचेगा, 13 में से आप 4 माइनस करेंगे। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पर ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास z प्लस 2 जो आया है, z प्लस 2 की वैल्यू आई है, इसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई में माइनस 1, 2 जो है इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये आएगा जी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी एओटा। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये जी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट 5 पार्ट हमारे पास है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही काम करना है हमने, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा, 2z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 9। दूसरा काम जो हमने करना है z स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, हर एक को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें। वैल्यू आपके पास आ गई जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 9/2। नेक्स्ट अब हमने तीसरा स्टेप जो है बी स्क्वायर की वैल्यू ऐड करनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास है, तो दोनों साइडों पर हमने बी स्क्वायर की वैल्यू ऐड करनी है। तो बी स्क्वायर जो हमारे पास बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास है z का कोफिशिएंट है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे, ये हमारे पास फॉर्म बन गई जी z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यह आएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 9/2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को आप 2 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 9 जार 18, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, वैल्यू आएगी z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 9/4। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9/4, तो स्क्वायर से अंडर रूट हम कैंसिल करेंगे, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है जी 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1
डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू, ये प्लस का 3/2 है, इधर जाकर माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसका जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट एटा डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम अगर आप ले लें, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 एटा। ये हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी जी, यही हमारे पास जी की वैल्यू। डिस्टेंस 6 पार्ट हमारे पास है 3g स्क्वायर माइनस 5g प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, प्लस का 7 है उधर जाकर माइनस का 7 बनेगा। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, हर एक को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया माइनस 5z ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3। यहां पर कैंसिल हो गया। अब वैल्यू हमारे पास आई है जी स्क्वायर माइनस 5/3g इज इक्वल टू आएगा जी माइनस 7/3। तीसरा स्टेप जो हमारे पास है, आपने यहाँ पर b का स्क्वायर ऐड करना है। तो b का स्क्वायर हमारे पास, b का z का कोफिशिएंट है 5/3, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, वैल्यू हमारे पास आएगी जी 5/6। तो 5/6 है b की वैल्यू। दोनों साइडों पर इसका स्क्वायर ऐड करते हैं, 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर, यह हमारे पास वैल्यू आएगी जी a माइनस बी होल का स्क्वायर z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, यह आएगा जी माइनस 7/3, 5 का स्क्वायर 29, 6 का स्क्वायर आ जाएगा जी 36। एलसीएम लेना पड़ेगा, z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ गया 36। अब यहाँ पर 36 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो 12 3 36 होता है और 12 आंसर आया। 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 84, प्लस 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ही आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास आई है जी z माइनस 5/6 का स्क्वायर। अब इनको आपने जो है वो माइनस करना है, माइनस 59 ओवर 36 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर लेते हैं। z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 59 ओवर 36। स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया। यहां पर आपके पास आ गया z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा जी 59, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है एटा बन जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 6 के इक्वल जी। माइनस का 5/6 है, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 5/6 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 59 ओवर 6 एटा। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6, तो 5 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 59 एटा, और यही हमारे पास जी की वैल्यू है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका सॉल्व करना है 2z पावर 4 माइनस 32 कम्प्लेक्स इक्वेशन है, सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ z। तो अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन आएगा, ये z पावर 4 माइनस 16 आएगा, 16 टू द 32 होता है, 2 आ गया। z की पावर 4 को लिखा जा सकता है z स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिखा जा सकता है जी 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्म आ रही है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार इसको आप प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको आप माइनस में लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे वैल्यू आ रही है जेड स्क्वायर, प्लस कर देंगे बी की वैल्यू वो 4 है और जेड स्क्वायर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 4, एक दफा हम माइनस कर देंगे। अब 2 जो है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, जेड स्क्वायर प्लस 4 को आप पुट कर दे 0 के इक्वल और जेड स्क्वायर माइनस 4 को हम पुट कर देते हैं अलग से 0 के इक्वल। ये प्लस का 4 है, उधर जाकर माइनस का 4 बनेगा,
जेड स्केयर की वैल्यू फाइंड आई -4 और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 4 का -4 लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी +-2 और -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी a। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4k, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जी हमारे पास आ गया है जी +-2। टोटल हमारे पास जो जी की पावर है 4 है, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें हमारे पास रूट्स जो है, जो सोल्यूशन है वो भी 4 ही आए हैं। तो ये जितने आपके पास जो है ऑर्डर होगा उस इक्वेशन का, वो ही आपके पास उतने ही रूट्स आने हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है +-2 आयोटा +-2 जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 3z⁵ -243 z इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा जी 3z। जब 3z आपने कॉमन लिया, z की पावर 4 बच गया, 3 8 24, 3 1 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, ये आ गया 3z। z की पावर 4 को लिखा जा सकता है जी z स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर। तो वही काम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाएंगे, हमारे पास आ गया 3z। इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में, z स्क्वायर -9 और ये आएगा जी z स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो वैल्यूज है इनको अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3z है, इसको अलग से पुट करेंगे 0 के इक्वल, z स्क्वायर -9 है, इसको अलग से पुट करेंगे 0 के इक्वल, और z स्क्वायर +9 है, इसको हम अलग से पुट करेंगे 0 के इक्वल। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 होता है 0 के इक्वल, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9 होगा, दोनों साइडों पर अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जी मेरे पास आ गया जी +-3 z स्क्वायर हमारे पास है, प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जी हमारे पास आएगा, इसको लिखा जा सकता है जी 9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो जी आएगा जी +-3 एओटा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया जी 0 +-3 +-3 एओटा। अगर आप क्वेश्चन देखें हमारे पास जी की पावर 5 थी और 5 ही उसके रूट्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 5z पावर 5 -5z इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आपके पास 5z कॉमन आएगा, z की पावर 4 बचेगा, 5z तो कॉमन चला गया, इसकी जगह पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू आ गया 0 के। 5z, z की पावर 4 को लिखा जा सकता है जी z स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को लिखा जा सकता है जी 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म यहाँ पर बनेगी, एक दफा ये जी स्क्वायर +1 प्लस में आ गया, और एक दफा इसको हम माइनस में लिख देंगे, ए की वैल्यू जी स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास है जी 1। अब आप इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें, 5g को आप अलग से पुट करें 0 के इक्वल, z स्क्वायर +1 को आप अलग से पुट करें 0 के इक्वल, और z स्क्वायर -1 को हम अलग से पुट करेंगे 0 के इक्वल। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/5 होता है 0 के इक्वल, ये प्लस का 1 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, जी हमारे पास आ जाएगा जी +- एओटा, और नेक्स्ट हमारे पास जी स्क्वायर है, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 बनेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है जी +- एओटा। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बन गया इनका, वो हमारे पास आया है जी 0 +-1 और +- एओटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 पार्ट जो है z³ -5z² +z - 5 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर जो है हमारे पास बात चेंज हुई है, 4 वैल्यूज हैं, तो दो में से कॉमन लेते हैं। पहले 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास जी स्क्वायर है, जी क्यूब है, जी स्क्वायर कॉमन, एक जी बच गया, जी स्क्वायर कॉमन तो माइनस का बच गया 5, यहां से +1 कॉमन आएगा, ये हमारे पास आ गया जी जी -5। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, एक फैक्टर आया जी जी -5 और एक फैक्टर आया जी जी स्क्वायर +1। दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जी -5 को हमने अलग से जीरो के इक्वल पुट कर दिया और जी स्क्वायर +1 को हमने अलग से जीरो के इक्वल पुट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी 5, यहाँ से जी स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा -1 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है ± एओटा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है जी 5 और ± एओटा। हमारे पास क्वेश्चन में जी का क्यूब था, तो देखिए 3 ही वैल्यूज हमारे पास आई हैं, 5 + एओटा और माइनस एओटा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 4z⁴ -25 z² +21 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास z की पावर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेट करते हैं z² को x के इक्वल, z² हमने लेट कर लिया x के इक्वल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेंगे, ये z⁴ हमारे पास आया है जी x² के इक्वल। अब क्वेश्चन अगर हम दोबारा लिखें, क्वेश्चन मेरे पास है 4z⁴ -25z² +21 = 0, तो z⁴ मेरे पास आई है जी x² के इक्वल, ये हमने लिख दिया x² -25 z² को हमने लेट किया था x के इक्वल, ये आ गया x +21 = 0। ये अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। फैक्टर बनाते हैं, 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यही 21 और 4 ही अगर आप देखिए इसके फैक्टर बनेंगे, 21 को और 4 को ऐड करेंगे तो वो 25 ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 25, तो फैक्टर हम इसके लिखेंगे 4x² माइनस का 21x और माइनस का 4x, तो माइनस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा और 21 और 4 आ जाएगा 25। अब पहले 2 में से अगर आप कॉमन लें, आपके पास x कॉमन आ रहा है, ये आ गया 4x -21, यहां से आप -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास आ गया जी 4x -21 = 0। तो एक फैक्टर हमारे पास आया है जी 4x -21 और एक फैक्टर मेरे पास आया है x -1 = 0। दोनों को आप अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करें, 4x -21 = 0 और x -1 = 0। 4x मेरे पास आ गया जी 21 के इक्वल, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 21/4 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने लेट किया था z² को x के इक्वल, वापस उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास है z² = आ जाएगा 21/4 और दूसरा पार्ट हमारे पास है जी z² = 1। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो z हमारे पास आ गया जी ±√21 डिवाइडेड बाय 2g, और इधर अगर आप स्क्वायर लें दोनों साइडों पर तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यदि z मेरे पास आ गया है ±1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है जी ±121/2 और ये आएगा जी +-1 आपके पास। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है इसको, पार्ट इस क्वेश्चन का, z³ + z² + z+1 = 0। अब यहां पर अगर आप पहले 2 में देखें तो आपको z² कॉमन मिल रहा है, z³ + z² + z+1 = 0। इन 2 में से z² कॉमन आ रहा है, z का क्यूब है, z² कॉमन चला गया, एक z बच गया, z² कॉमन चला गया तो प्लस का 1 बच गया। इन 2 में से 1 कॉमन आ रहा है,
तो ये हमारे पास आ गया जी z+1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर मेरे पास आया है जी z+1 और एक फैक्टर मेरे पास आया है z²+1 जी। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। z+1 इज इक्वल टू 0 और z²+1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -1, z² इक्वल आ गया जी -1 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो z का -1 का स्क्वायर रूट होता है जी +- एओटा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है जी -1 + एओटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है। एनी पॉलिनोमियल, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री हो n, कैन बी कंप्लीटली फैक्टर्ड इनटू अ कांस्टेंट a। उसको आप कंप्लीटली तौर पर फैक्टर्स कर सकते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एक कांस्टेंट a और n लीनियर फैक्टर्स। तो दो चीजें हैं उसमें, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप लिख सकते हैं जी a, और आपके पास n लीनियर फैक्टर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में आप उसको लिखा जा सकता है। जनरल फॉर्म हमारे पास है p ऑफ दैट इज इक्वल टू a आ जाएगा और साथ n लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए। यहाँ पर z1 z2 z3 zn जो हमारे पास हैं वो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही कहता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है आपके पास और विद जीरोस, इसके जो जीरोस हैं विद जीरोस कह दे या उसके फैक्टर्स कह दे या उसके रूट्स कह दे, ये एक ही बात होती है। तो 3 हमारे पास उस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, एक 3 -2 एटा और +2 एटा। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम यहाँ पर लिखें इसको पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो p ऑफ z मेरे पास आएगा जी a, z-z1, z-z2 और z-z3। n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी p ऑफ z आ गया, a आ गया, z-z1 z2 z3 रूट्स होते हैं उस पॉलिनोमियल के, और वो रूट्स हमारे पास है 3 -2 और -2 एटा और 2 एटा। तो z1 की वैल्यू आप पुट कर दें 3, तो z2 की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें जी -2 एटा, माइनस और माइनस प्लस का आ जाएगा 2 एटा, और z-z3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 एटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए a आ गया, z-3 है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले z को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे z², z को -2 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2z एटा, 2 एटा को z से मल्टीप्लाई करेंगे +2z एटा, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 एटा स्क्वायर। यहाँ पर आप a² - b² वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये कैंसिल हो गया जी। p ऑफ z मेरे पास आया है a इंटू z-3 और यहाँ पर आया जी z² -4 एटा स्क्वायर होता है जी -1 के इक्वल। तो p ऑफ z हमारे पास आया है जी a इंटू z-3 इंटू z² +4। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने इसको मजीद मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ये हमारे पास a वैसे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट जो दो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो z को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, z को z² से मल्टीप्लाई करेंगे z³, z को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 4z -3 की बारी -3z² और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आ गया जी -12। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल मेरे पास आया है, p ऑफ z जो है a इंटू z³ +4z, या इसमें -3z² पहले लिख लेते हैं, -3z² +4z -12। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस कंडीशन से। कंडीशन हमें गिवन है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आप कंडीशन लगाएं, हमें गिवन है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो p ऑफ 1 बनाने के लिए आप
इसमें जी की वैल्यू 1 पुट कर दें, पुट करेंगे जी जी को 1, तो ये जब यहाँ पर जेड की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो पी ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब जहां जहां पर जेड है उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, पी ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है जी 20 के इक्वल, तो पी ऑफ 1 की जगह 20 लिखा जा सकता है, ए इंटू 1 का क्यूब 1 आएगा, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, माइनस 12 आ जाएगा 20, ए इंटू 4 प्लस 1 आएगा 5, माइनस का 12 माइनस का 3, माइनस 15 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 10 जी, माइनस 10 उधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 20 ओवर माइनस 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ए की वैल्यू मेरे पास आई है जी -2। तो स्टूडेंट ये ए की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ जेड हमारे पास है, ए की वैल्यू आ गई जी -2 इंटू जेड क्यूब -3z² प्लस 4z माइनस 12, -2 का मल्टीप्लाई कर दे तो पी ऑफ जेड मेरे पास आया है जी -2z³ माइनस माइनस प्लस 3z² प्लस माइनस माइनस 4 टू 8z माइनस माइनस प्लस 12 टू 24। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये पोलिनोमियल है जो हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से सॉल्व करने हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसमें कहता है कि अब डिग्री जो पोलिनोमियल की है वो 4 है विद जीरोस, 4 अब हमारे पास रूट्स उसके गिवन है, तो पी ऑफ जेड हमारे पास होता है ए इंटू जेड माइनस z1, जेड माइनस z2, जेड माइनस z3, जेड माइनस z4। ये हमारे पास 4 रूट्स है, तो 4 रूट्स तक हमने जो है ना उसके 4 फैक्टर्स तक हमने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पी ऑफ जेड हमारे पास आ गया, अब यहाँ पर ए आ गया, z1 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमारे पास है 2 एटा, तो ये आ गया 2 एटा, z माइनस z2, z2 की वैल्यू है जी -2 एटा, तो माइनस और माइनस प्लस का एटा, z माइनस z3 की वैल्यू हमारे पास है जी 1, z माइनस 1, और z4 की वैल्यू हमारे पास है जी -1, ये आएगा जी माइनस और माइनस प्लस का 1 जी। पी ऑफ जेड हमारे पास आया ए इंटू, अब ये हमारे पास दोनों जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास फॉर्म बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो आएगा जी जी स्केयर -2 एटा स्केयर। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप देखें तो एक दफा वैल्यू माइनस में है, एक दफा प्लस में है, यहाँ भी फॉर्म बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए की जगह पे जेड आ रहा है जेड का स्केयर, बी की जगह पे 1 आ रहा है तो ये आएगा जी 1 का स्केयर। तो पी ऑफ जेड मेरे पास आया है जी ए इंटू जेड स्केयर, 2 का स्केयर 4, और साथ आएगा जी एटा स्केयर, ये आएगा जेड स्केयर, 1 का स्केयर आ जाएगा जी 1 आपके पास। पी ऑफ जेड हमारे पास है ए इंटू जेड स्केयर, एटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, तो माइनस और माइनस प्लस का 4 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ गया जी जेड स्केयर -1 जी। नेक्स्ट है इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड स्केयर को जेड स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे z4 आ जाएगा, जेड स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड स्केयर आ जाएगा, 4 को जेड स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे 4z स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस -4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो निकलेगी हमारे पास यहाँ से, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी ऑफ 2 जो है वो 22 52 40 के इक्वल है जी, तो गिवन हमारे पास है, गिवन हमारे पास है पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, मतलब इसमें आप अगर 2 पुट करेंगे तो आपको जो है वो 240 के इक्वल लिखेंगे उसको, तो पुट करते हैं जी z को 2 के इक्वल, तो ये मेरे पास आएगा जी पी ऑफ 2 ए इंटू 2 की पावर 4 -2 का स्केयर
प्लस 4 इंटू 2 का स्केयर माइनस 4g। पी ऑफ 2 की वैल्यू है 240, ये 240 आ गया। 2 की पावर 4 16, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 4 4 जा 16, और ये आ गया जी माइनस का 4। तो वैल्यू हमारे पास आई है जी 240 इज इक्वल टू ए 16 प्लस 16 32 माइनस 8 आ जाएगा 240। अब आप 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 24 10 240, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहां से 10 के इक्वल। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ जेड। आप 10 को पुट कर दे इसमें ए की जगह पे, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, और ब्रैकेट में है जी z4 माइनस जेड स्केयर प्लस 4 जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर। आप इसको 3 जेड स्केयर भी लिख सकते हैं जी, प्लस 3 जेड स्केयर माइनस आ जाएगा 4 10 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो पी ऑफ जेड हमारे पास आ गया जी 10 जेड पावर 4, 10 3 30 जेड स्केयर, और 10 4 आ जाएगा जी 40। ये हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल है जो हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपके पास 4 है और 4 रूट्स आपको गिवन है 4 -4 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा। पी ऑफ जेड आपने लिखना है ए इंटू जेड माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 और Z माइनस Z4 आ जाएगा। अब यहां पर आपने रूट्स की वैल्यूज पुट करनी है। पी ऑफ जेड हमारे पास आया इज इक्वल टू ए जेड माइनस, पहला रूट जो मेरे पास है वो 4 है, -4 आ गया। जेड माइनस Z2 की वैल्यू मेरे पास है -4, तो माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। जेड माइनस Z3 हमारे पास है जी 1 प्लस एटा, और जेड माइनस Z4 हमारे पास है जी 1 माइनस एटा। ये हमारे पास आ गया जी पी ऑफ जेड ए इंटू जेड माइनस 4 जेड प्लस 4। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, जेड माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एटा, और यहां पर आ जाएगा जी जेड माइनस 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 आ जाएगा जी प्लस का एटा। ये आएगा जी ए इंटू जेड माइनस 4 जेड प्लस 4, और यहां पर अगर आप देखें हम जेड माइनस 1 को कंबाइन कर लेते हैं, इसको कहेंगे ए की वैल्यू है माइनस एटा, और यहां भी उसी तरीके से जेड माइनस 1 कंबाइन कर दिया, और ये हमारे पास आ गया जी प्लस का एटा। अब यहां पर आपने ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बनानी है जी। तो ये हमारे पास आया, एक दफा माइनस में है एक दफा प्लस में है। ये आएगा जी जेड का स्केयर -4 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहां पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो जेड माइनस 1 होगी, और बी की वैल्यू जो है वो एटा होगी। तो ए का स्केयर मतलब जेड माइनस 1 का स्केयर, और साथ आएगा जी एटा का स्केयर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो जेड स्केयर और 4 का स्केयर हमारे पास आया है जी 16। यहां पर आप देखें स्केयर अगर हम ओपन कर ले इसका, क्या आएगा जेड स्केयर 1 का स्केयर 1 आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ए माइनस बी होल के स्केयर का फार्मूला ओपन किया, और ये हमारे पास जो एटा स्केयर है ये -1 के इक्वल होता है जी। वैल्यू आ गई ए इंटू जेड स्केयर -16, ये आएगा जी जेड स्केयर माइनस का आ जाएगा 2z, ये माइनस और माइनस प्लस का 1 बनेगा, तो 1 + 1 हो गया हमारे पास 2 के इक्वल। मजीद मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दो फैक्टर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड स्केयर को जेड स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे Z4 आ जाएगा। अब इसी जेड स्केयर को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे -2z का क्यूब आ गया, यही जेड स्केयर 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2z स्केयर आ गया। अब -16 की बारी, तो -16 जेड स्केयर -16 टू दार माइनस और माइनस प्लस,
16 टू द 32z प्लस माइनस माइनस 16 टू द आ गया जी 32। अब यहां पर वैल्यू हमारे पास बनी है ये पी ऑफ जेड हमारे पास आया है ए इंटू जेड पावर 4 माइनस का 2z क्यूब है जी। यहां पर अगर आप देखें 2z स्केयर माइनस 16z स्केयर तो आएगा जी माइनस 14z स्केयर। उसके बाद जी प्लस 32z है और माइनस का आ गया है 32। ये हमारे पास जी पोलिनोमियल आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू निकलेगी हमारे पास यहाँ से। हमें गिवन है पी ऑफ 2 की वैल्यू 72 जी। गिवन हमारे पास है पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। पोलिनोमियल में आप तो z की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपको जो है वो 72 के इक्वल लिख देंगे उसको। तो पी ऑफ 2 आया a इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 14 इंटू 2 स्केयर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 32। और पी ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है 72 के इक्वल। यहां पर पुट करते हैं 72। 2 की पावर 4 आ गया 16, 2 की पावर 3 8, 8 टू 16, 2 की पावर 2 4 और 4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 56, 3 टू 6 आ जाएगा और ये आएगा जी 32 ये था जी 32 इंटू 2 32 64 आ गया माइनस आएगा 32। अब यहां पर ये प्लस का 16 और माइनस का 16 जो है वो कैंसिल हो गया। 72 इज इक्वल टू ए इंटू 64 माइनस ये है 56 और माइनस का 32 है तो ये हमारे पास आएगा जी माइनस का 88। 72 इज इक्वल टू 8 इंटू ये वैल्यू हमारे पास बचेगी 24 जी। तो 72 इक्वल आ गया माइनस 24a। 24 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 24 3 होता है। ये जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन था उसमें आप a की वैल्यू पुट कर दे तो a की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल p ऑफ z हमारे पास आएगा जी -3 इंटू जेड पावर 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्केयर प्लस 32z माइनस 32। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ z आ गया जी -3z पावर 4 माइनस और माइनस प्लस 3 टू 6z क्यूब माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस 42z स्केयर माइनस 96z माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 96 आ गया। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जो हमने फाइंड करना था जी। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी 1.3 जो है वो आज खत्म हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अल्लाह।